हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो फ्रेंड्स, डीएलएड 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है। बैक से रिलेटेड कुछ डाउट है बच्चों के माइंड में, जिसे आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से जो है डाउट है। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले डाउट की, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का क्या होता है, देखिए यहाँ पर बैक पेपर से रिलेटेड सारे डाउट्स हैं। जैसे कि किसी का 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक है, 2 सेमेस्टर में है, या फिर पिछले किसी सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो है क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर जो है 4th सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में 3 टाइम अगर बैक लग गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है 4th सेमेस्टर में जो है, जैसे उसका मैथ में जो है बैक लग गया है, या फिर इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 2 से अधिक बार यानी कि अगर 3 बार जो है बैक लग चुका है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्या वो जो है सेकेंड चांस उसको मिलेगा पेपर देने के लिए 4th सेमेस्टर का। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे में क्या होता है कि बीटीसी जो है वो कैंसिल हो जाता है ऐसे स्टूडेंट का, यानी कि बीटीसी पूरा खत्म हो जाता है, बीटीसी करना जो है आपका बेकार हो जाता है। ठीक है, यानी बीटीसी टोटली आप फेल माने जाएंगे। अब आपको फिर से एडमिशन लेना होगा और फर्स्ट सेमेस्टर से जो है स्टार्ट करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट है कि अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि 3 सब्जेक्ट में जो है अगर बैक लग जाता है 4th सेमेस्टर में, तो ऐसे में क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि 4th सेमेस्टर में किसी भी अलग अलग 3 सब्जेक्ट में अगर बैक लग जाता है, तो ऐसे में 4th सेमेस्टर बैक माना जाता है। ठीक है, अभी हमने देखा जो है पहला कंडीशन ये था कि किसी भी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक लग गया था। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, लेकिन तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इन तीनों में हमारा बैक लग गया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपका 4th सेमेस्टर बैक माना जाएगा। यानी कि अब अगली बार जो है आप 4th सेमेस्टर का फिर से पेपर देंगे। ठीक है, और 4th सेमेस्टर का जितना भी पेपर होता है, टोटल पेपर आपको जो है देना होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट ये है कि 4th सेमेस्टर में फर्स्ट बार अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल साइंस एंड मैथ में अगर बैक लग जाता है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट मान लीजिए कि 4th सेमेस्टर में फर्स्ट बार आपका, पहली बार आपने 4th सेमेस्टर का पेपर दिया, आपका साइंस और मैथ में बैक लग गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि सेकेंड बार आप जो है साइंस एंड मैथ का पेपर देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरा इसी में कंडीशन ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है सेकेंड बार साइंस और मैथ का पेपर दिया, ठीक है, फिर मैथ आपका पास हो गया, लेकिन साइंस में फिर से आपका बैक लग गया। ठीक है, मैथ आपका निकल गया, साइंस में फिर से बैक लग गया, तो फिर से आप जो है थर्ड बार साइंस का पेपर देंगे। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, अगर आपका साइंस का पेपर निकल जाता है यानी कि आप पास हो जाते हैं, तो ऐसे में आपका बीटीसी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी बीटीसी आप पूरी तरीके से पास माने जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बीटीसी आप फेल माने जाएंगे, यानी कि बीटीसी जो है आपका टोटल जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया शुरू में ही, किसी भी एक सब्जेक्ट में जैसे 2 से अधिक बार यानी कि 3 बार अगर आपका बैक लग जा रहा है, तो बीटीसी आपका जो है कैंसिल माना जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है कि फर्स्ट बार जो है आपका साइंस मैथ में बैक लग गया, सेकेंड बार आपने जो है मान लीजिए कि मैथ क्लियर कर लिया, साइंस में फिर से लग गया, इसका मतलब साइंस में 2 बार हो गया, फिर थर्ड बार जो है आप साइंस का पेपर देंगे, लेकिन फिर से आपका साइंस अगर नहीं निकला, तो ऐसे में आपका बीटीसी जो है वो क्लियर नहीं होगा, फेल हो जाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए अगला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि सेकेंड सेमेस्टर में, जैसे मान लीजिए 4th सेमेस्टर की बात अगर हम नहीं करें यहाँ पर, अगर हम पिछले किसी भी सेमेस्टर की अगर हम बात करें, लाइक अगर हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें, तो सेकेंड सेमेस्टर में मान लीजिए कि 3 बार से ज्यादा बार, ठीक है, अगर बैक हो जाता है, तो भले ही आप 3rd 4th सेमेस्टर पास हो, फिर भी आपका बीटीसी जो है वो कैंसिल माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में 3 बार से ज्यादा बार अगर बैक लग जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका मैथ में लग गया, या फिर सामाजिक विज्ञान में लग गया, ठीक है, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट में 3 बार लग गया, किसी भी सब्जेक्ट में अगर 3 बार बैक लग जाता है,
लेकिन आपने जो है आगे का सेमेस्टर क्लियर कर लिया है तो भी आपका जो है बीटीसी वो कैंसिल माना जाएगा, यानी कि बीटीसी आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, आपका थर्ड सेमेस्टर पास होना, फोर्थ सेमेस्टर पास होना, ये सब जो है ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हैं। तो उम्मीद है कि आपका जो भी डाउट था वो सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए अनुमिस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।